हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में खुश होंगे, हैप्पी होंगे। बाबा की कृपा से हम सब भी ठीक हैं। और ऐसा नहीं कह सकती कि हैप्पी है, बिकॉज लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं हर किसी की। हम हमेशा आप एक जैसे मूड में नहीं रहते हो। हमेशा लाइफ भी आपको हमेशा एक जैसे मूड में नहीं रखते कि आप हमेशा खुश हो या हमेशा सैड हो। यू नो, समथिंग हैपन समटाइम यू आर सैड, समथिंग यू आर हैप्पी। बट फिर भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कितनी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएँ, चैलेंजेस आएँ, टेंशन्स आएँ, मैं हमेशा खुश रहने की ही कोशिश करती हूँ और खुश ही रहती हूँ। लोग मेरे चेहरे से कभी जज नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। भले ही मैं कितनी भी बड़े प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन मैं कभी शो नहीं करती, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है यार। लोगों का नेचर होता है गाने का कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, ये वो। आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है अगर हैप्पीनेस है तो प्रॉब्लम्स भी उसी का पार्ट है, वो आएंगी ही आएंगी। यू हैव टू फेस इट। सो एनीवेज, एक ही शुरुआत में ही आज बहुत बढ़िया काउंसलिंग हो गई है। अब मेरे हो रहा है वर्कआउट का टाइम। आज है सैटरडे। यूजुअली मैं सच बताऊँ आपको, जब से हम फुकेत से आए हैं तो जो भी वीकेंड पड़ा है उसमें सैटरडे हम कहीं ना कहीं गए हैं। जैसे फुकेत से आते ही वीकेंड पड़ा, उसमें हमारा अचानक से फैमिली सीन बन गया। कैंची धाम आप सब ने देखा होगा। मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, बट आप सब ने मेरी इंस्टा स्टोरीज़ पे देखा होगा कि हम सब कैंची धाम गए थे। सो कैंची धाम वो वीकेंड हमारा वहाँ पे। फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड ऑल ऑफ सडन हमें कहीं जाना पड़ गया। फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड मतलब कुछ ना कुछ, जब से हम फुकेत से आए मैं एक भी सैटरडे वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। और सीरियसली मैंने फुकेत जाने के लिए इतनी अच्छी बॉडी बनाई थी, और अब आप देख सकते हैं कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मेरा 2-2.5 किलो वेट बढ़ा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं पूरा बताऊँ तो 2.5 किलो से ज़्यादा ही है। मोटा आप लोग 3 किलो ही मान लो। अगर मैं एग्जैक्ट वेट फुकेत से अभी तक इमेजिन करूँ तो मेरे हिसाब से जो कल मैंने वेट चेक किया था वो पूरा 3 किलो बढ़ा हुआ है। सो 3 kgs। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लाइफ में सीरियस हो जाती हूँ पूरा एक मतलब। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ 5-6 दिन फुकेत में बढ़ाया। फुकेत में कुछ वेट नहीं बढ़ा था, वहाँ से आके मेरा वेट एग्जैक्ट था जो था। लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा भूत चढ़ा ना खाने का कि मुझे पूरा 1 महीना लगा ये 3 किलो वेट बढ़ाने में। इसमें ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी हाँ जी वेट बढ़ गया। ये गलतियाँ मेरी खुद की हैं। मतलब फुकेत अगर हम वापस आ गए थे, आई थिंक 18th नाइट हम वापस आए थे, या 19th भी मैं फंक्शन में ही थी, मेरे ब्रदर के यहाँ फंक्शन था। सो बेसिकली हम 20th से मान लेते हैं, 20th अप्रैल से लेके स्टिल 16 कल तक में से नहीं 16th और 15th 2 दिन में थोड़ा तमीज़ से रहने की कोशिश करी है मैंने। 14 मई तक ये 3 किलो वेट मैंने खा कर ही बढ़ाया। एक्सेस में फूड, एक्सेस में मीठा। मतलब खाना तो चलो मैं वैसे भी एक्सेस में ही खाती हूँ हमेशा, लेकिन खाने की बजाय मैंने जो खाया ना वो है एक्सेस में मीठा, एक्सेस में फ्राइड, एक्सेस में मैदा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और मैंने भर के खाया। और ये 3 किलो बढ़ने की वजह भी मैं खुद ही हूँ। सो अब ये 3 किलो भी मैं खुद ही गिराऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि बढ़ता ऐसे है और गिराने में अपनी लग जाती है ब्रो। सो मैं रेडी हूँ वर्कआउट के लिए। मैं सोच रही हूँ वर्कआउट स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ज़रा। अब तभी मैं सोच रही हूँ कि वर्कआउट करती हूँ। सैटरडे अभी तक मुझे एक भी सैटरडे, जैसा मैंने आप सबको बताया, फ्री नहीं मिला। बस ये सैटरडे फ्री है, तो मैंने सोचा आज से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सैटरडे भी देखो ज़रा फैट देखिए कितना आ गया। 3 किलो कर लेंगे, कम कर लेंगे। और आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया, बिकॉज अपनी बड़ी मामा के घर चली गई थी, उनके साथ वो आए थे तो वेडनेसडे को। अब आज मैडम वापस आएंगी, तो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर, बिकॉज आई एम मिसिंग हर। 3 दिन हो गए। मैडम जी वहाँ तो मज़े कर रही है, मैं यहाँ उसको इतना मिस कर रही हूँ। और गाइस कल भी मेरा एक शूट था, तो उसका आउटफिट का लुक भी मैं इंस्टा पे डाल सकती हूँ, नहीं डाल चुकी हूँ। वो भी आप सब देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी जल्दी से डालूंगी। और हाँ, मैं अब इस चीज़ का मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, मुझे पता है हमेशा नज़र लग जाती है। जब भी मैं बोलती हूँ कि कल मेरा व्लॉग आएगा, मैं व्लॉग बना ही नहीं पाती, क्योंकि मैं आप सबसे कह रही हूँ लाइफ ना, क्योंकि हम बेसिकली हमारी स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ ऐसी है, जो हम आपको दिखाते हैं वो शायद हम 70% दिखाते हैं, 30% हम आप सबसे भी हाइड करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। सो इसीलिए भी मेरे व्लॉग्स आने, यही रीज़न है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे याद है कि मैंने लास्ट व्लॉग अपना, मेरे को याद है, मैं उस दिन अनाया वॉज टेलिंग मी मम्मा आपने कंजक कुकों के बाद व्लॉग ही नहीं बनाया। मतलब कि कंजक आई थिंक 28 या 29 मार्च की थी, तो अप्रैल में पूरे 1-1.5 महीने बाद ही ऑलमोस्ट मेरा व्लॉग आज आएगा, जब ये व्लॉग अपलोड होगा, आज रात को या शाम को। सो मैं आज भी, और मैं जब भी बोलती हूँ ना कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊंगी, मुझे पता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं व्लॉग्स बना ही नहीं पाती। और मैं अकेली हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप सब मुझे इस चीज़ के लिए मुझे बोलते हैं कि मैम आप हमारा इंस्पिरेशन है, बिकॉज मैं अकेली, टचवुड बाबा की कृपा से अकेली रहती हूँ, पूरा घर अकेले संभाल दूँ, मैं अपना काम अकेले मैनेज करती हूँ, अपना बच्चा, एवरीथिंग। तो सो इसलिए मैं हर एक चीज़ में इतना स्टक रहती हूँ। और इसके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो हर एक चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते। बट ना कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आप सबसे मतलब बताना चाहूँगी एज अ लाइफ लेसन, कि देखिए लाइफ में ना लोग आते हैं, लोग जाते हैं, चीज़ें चलती रहेंगी,
कोई किसी के लिए कुछ नहीं रुकता। हम मतलब बस इतना ही कर सकते हैं कि हमें स्ट्रांग रहना है मोमेंट्स पे। देखिए सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, हमें जो दिखता है सोशल मीडिया पे हमेशा वो सच नहीं होता है। सो इसीलिए हमेशा हम लोगों को खुश रहना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। मैं चाहूँगी लोग इस चीज़ को समझें। मैंने तो ये चीज़ लास्ट ईयर ही समझ ली थी, बट मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग जिन्हें इस चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये चीज़ समझें कि लाइफ आपको एक ब्लेसिंग मिली है, आप उसे खुशी से जिएं। आपको मतलब मैं सच बताऊँ, मैं ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ कि ठीक है, जिसको अच्छा लगता है वो रहे साथ में, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो जा सकता है, जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है। अब फोर्सफुली आप किसी से कोई रिलेशन नहीं निभा सकते हो। सो हम लेकिन अपना फ़र्ज़ इंसान को हमेशा निभाना चाहिए। तो एज़ अ गुड पर्सन, एज़ अ गुड ह्यूमन, मैं अपनी तरफ से हमेशा ही अच्छा करती हूँ हर किसी के साथ। बट फिर भी हम लोग, मैं कह रही हूँ ना, हर चीज़ हम नहीं शेयर कर सकते। अब इतने टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आए तो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही, ऑब्वियसली। बट वी आर नॉट शोइंग। आई एम हैप्पी ऑल द टाइम, आई एम हैप्पी बिकॉज हमें खुश रहना है ज़िंदगी में। हमें लाइफ ब्लेसिंग मिली है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं गाइस की लाइफ है। तो अगर सिर्फ आपकी हैप्पीनेस चलती रहेगी तो आपको लाइफ जीने में मज़ा ही नहीं आएगा, जब तक कि थोड़ी सैडनेस नहीं आएगी। सैडनेस आएगी तो आपको रियलाइज़ होता है, आपको एक्चुअली वो भी आपके लिए लेसन होता है लाइफ में कि हाँ, हमसे शायद कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं, शायद हमसे ये चीज़ें हो रही हैं। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस भी होगी, सैडनेस भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बस हमें लेकिन उस मोमेंट पर स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रांगली उससे डील करना है, कि स्ट्रांगली डील करके हमें उस मोमेंट से बाहर जाना है। और देखिए बाकी कोई भी, किसी की सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी को कुछ कह रही हूँ। सबकी सिचुएशंस अलग होती है। शायद मेरी कभी डिफरेंट होगी, सामने वाले की डिफरेंट होगी, किसी और की डिफरेंट होगी। हर किसी की डिफरेंट है और किसी की सिचुएशन से लड़ने का तरीका भी अलग है। मेरा तरीका यही है कि मैं एवरी टाइम हैप्पी रहती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, अगर ये नहीं होगा ना तो हमें लेसन ही नहीं मिलेगा लाइफ से। लेकिन मैं हमेशा अपना बेस्ट करती हूँ, हमेशा। मैं आगे को भी ये बोलती हूँ कि बेबी हमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ में गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमने ये नहीं किया। हाँ, कि हमें मतलब यू नो लाइक मेरा मानना ये है गाइस, किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, सामने वाला कैसा भी हो, कोई भी हो, व्हाटएवर लेकिन मेरा लाइफ में एक ही मानना है कि आपको हमेशा अपना बेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि लाइफ में आप गिल्ट में हो, आप शीशे के आगे खड़े हो और आप सोचो कि नहीं यार ये मुझसे गलती होगी, मुझे ये कर लेना चाहिए था उस टाइम, या मुझे ये कर लेना चाहिए था। तो ये गिल्ट ना मैं आप सबको भी समझाऊंगी। अगर कभी आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है कि हाँ हमें ये कर लेनी चाहिए, काम में भी, चीज़ों में भी, रिलेशंस में भी, हर चीज़ में मैं आपको समझाना चाहूँगी कि तो आपको वो उसी टाइम कर लेना चाहिए। आपको एक सेकेंड थॉट माइंड में नहीं आने देना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ठीक है आप अपना बेस्ट करो, क्योंकि आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे उस टाइम ऐसा कर लेना चाहिए था। सो मैं इन चीज़ों को लेके ना बहुत ही हूँ पक्की कि मैं हमेशा अपना बेस्ट करती हूँ, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, कोई भी हो। आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है गाइस। और अब हो गई आज के लाइफ की बहुत सारी बातें, बहुत सारे लेसन्स। अब हम चलते हैं वर्कआउट करने, वर्कआउट शुरू कर दें। और आज मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस वर्कआउट की भी डालती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपने ब्लॉग में वर्कआउट भी नहीं डाला, क्योंकि आज मैं वर्कआउट खुद कर रही हूँ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने जिम में। आप सबने मेरा जिम तो देखा ही हुआ है। और आज मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैंने वर्कआउट की कोई भी ब्लॉग में कुछ नहीं डाला है, और इनफैक्ट शॉर्ट्स में तो मैं बहुत ही कम, वैसे ही शायद वर्कआउट का शायद ही कुछ अपलोड किया होगा। सो मैं चाह रही थी, मेरी स्ट्रेचिंग वगैरह सब हो चुकी है। मैं सोच रही थी मैं आप सबके साथ एक छोटा सा सेट करती हूँ वर्कआउट का। आप सबके साथ एक छोटा सा वर्कआउट हो जाएगा, बाकी मैं आगे अपना सारा कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वर्कआउट थोड़ा सा बड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्मॉल सेट विथ यू ऑल, विथ 2 burpees. And the 4 thrusters. Wait. 4 thrusters. 1, 2, 3, 4. वैसे मैं जब अकेले में वर्कआउट करती हूँ तो मैं म्यूज़िक भी चलाती हूँ मेरे मार्शल के स्पीकर पे, और मैं फ़ैन भी चलाती हूँ। बट अभी मुझे आप सबके साथ ब्लॉग में एक छोटा सा वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने फ़ैन और ये दोनों बंद किया हुआ है कि शोर में, बिकॉज मेरी आवाज़ नहीं आएगी। दैट्स व्हाई ये वीडियो बनाने के बाद आई विल डू दैट। 2, 3, 4। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गर्मी में बाहर वर्कआउट कैसे करूँ, मैं फ़ैन चला के करती हूँ।
एंड द नेक्स्ट वन इज 20 माउंटेन क्लाइंबर्स। 3, 2, 1। ये मेरा छोटा सा सेट हो गया है। अब मैं आप सबको मिलती हूँ वर्कआउट के बाद।